Hello students, welcome back to my channel Dreams Make Real. बच्चों, my name is Dipali and today I am going to solve your 10th class English worksheet number 86 dated on 18 फरवरी 2021. In this worksheet we will discuss your first flight chapter 10 The Sermon at Banaras. The Buddha said the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. बुद्धा ने कहा कि जो जीवन है मनुष्यों का इस संसार में वो सभी दुखी होने के लिए दुख होता है उसमें और उसमें पेन भी होता है. फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग. इस संसार में कोई भी ऐसा साधन नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो पैदा हुआ हो और मरने से बचा हो. आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ. एक एज आने के बाद मृत्यु निश्चित है. ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स. प्रकृति का यही जो जीवित मनुष्य है ये प्रकृति का रहस्य है कि जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है. एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग सो मोर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ. जिस तरह से पके हुए फ्रूट गिरते हैं और इसी तरह से जो मनुष्य ने जन्म लिया है उस पे मृत्यु होनी ही है. एज ऑल द अर्थन वेजल्स मेड बाय द पोटर एंड इन बीइंग ब्रोकन. सारे ही जो कुम्हार के द्वारा बर्तन बनाए जाते हैं उनका भी अंत होता है, वे भी टूटते हैं. सो इन द लाइफ ऑफ मोर्टल्स बोथ यंग एंड एडल्ट बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ. इस संसार में चाहे कोई यंग हो, चाहे कोई एडल्ट हो, चाहे कोई मूर्ख हो, चाहे कोई वाइज हो, सभी जो हैं वो मृत्यु को जरूर चखते हैं. ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ. सभी का जो अंत है वो मृत्यु है. ऑफ कोर्स हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ. जो मृत्यु को जीत लेता है वो जीवन से परे है. ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन. एक पिता भी अपने बेटे को मृत्यु से नहीं बचा सकता. नो किंग्समैन देयर रिलेशन. मार्क वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ. ये मृत्यु ही है जो एक मनुष्य को इस दुनिया से ले जाती है. लाइन एंड ओक्स दैट इज लीड टू द स्लॉटर. सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव. इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनको इस बात पर दुख नहीं करना चाहिए. नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड. इस संसार की टर्म जो इस संसार का रहस्य है उसको जानना चाहिए. नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड. ना ही तो किसी को रोने से और ना ही किसी का विलाप करने से किसी के दिमाग को शांति मिल सकती है. ऑन द contrary his pain will be greater and his body will suffer. इसके अपोजिट में कहा गया है कि his pain जो उसका दुख है वो क्या होगा, बहुत ही बढ़ेगा और उसकी बॉडी भी जो है सफ़र करेगी अगर वो इस तरह की बातों पर रोएगा या कुछ भी करेगा. उसे तो जो वाइज मैन है उसे इस बात को जानना चाहिए कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है. ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल. वह अपने आप को बीमार बनाएगा. येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन. लेकिन मृत्यु जो है वो उसको रोका नहीं जा सकता. ही हु सिक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ. ही who has drawn out the arrows and has become composed will obtain peace of mind, and who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. और जो इस दुख को जीत लेता है, इस दुख को समझ लेता है, वो क्या कर लेता है, वो फ्री हो जाता है दुख से और उसे आशीर्वाद मिल जाता है ना. तो बच्चों इसमें यही बताया गया है बुद्ध ने मेनली कि जो इस संसार में नथिंग इज मॉर्टल, कोई भी नश्वर चीज नहीं है. जिसने जन्म लिया है उसकी डेथ निश्चित है. रीड द अबव एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. बुद्धा हैज कंपेयर्ड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स टू. किससे करी है बच्चों? कंपेयर इस एक्सट्रैक्ट में रोटन राइप फ्रूट्स एंड earthen वेजल से, पके हुए फ्रूट से. तो इसका आपका ऑप्शन बी सही रहेगा. आप इसमें बी फिल वाला ऑप्शन भर लेना. द वर्ड लिमेंटिंग डज नॉट रेफर. लिमेंटिंग का मतलब होता है विलाप करना. तो विलाप करने से कौन सा वर्ड नहीं मिलता? चीयरिंग. चीयरिंग का मतलब हंसना होता है. तो ये वर्ड इससे बिल्कुल अपोजिट है. तो इसका आंसर हमारा रहेगा चीयरफुल, चीयरिंग. तो क्योंकि बच्चों इसमें अपोजिट वर्ड ही बताना है लिमेंट का. तो लिमेंट का मतलब विलाप करना और डी चीयरिंग का मतलब खुशियाँ बनाना. According to the chapter, the message given about death is it is inevitable, it is an ascriptable kind of suffering, death spares none, all of the above. तो इसका ऑप्शन आपका डी सही रहेगा क्योंकि सारे ही जो फैक्ट हैं वो डेथ के बारे में संकेत करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बच्चों मैंने आप लोगों के लिए नीचे लिखा है. डोंट वरी अबाउट दैट. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा व्हाट अकॉर्डिंग टू बुद्धा शुड वन डू टू अटेन पीस. बुद्ध के अनुसार एक व्यक्ति को शांति पाने के लिए क्या करना चाहिए?
वैन बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट ही स्टार्टेड प्रीचिंग। जब बुद्धा को मोक्ष मतलब क्या हो गया था, ज्ञान प्राप्त हो गया था, तो उन्होंने लोगों को उपदेश देना शुरू किया एंड टेलिंग पीपल अबाउट लाइफ एंड इट्स मीनिंग, और उन्होंने लोगों को जीवन और उसके मीनिंग के बारे में बताया। ही स्प्रेड हिज प्रीचिंग फार एंड वाइड एंड टोल्ड दैट डेथ एंड सफरिंग्स आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। उन्होंने अपने उपदेश को फैलाया दूर दूर तक और लोगों को बताया कि मृत्यु और दुख जो है वो पार्ट और पार्सल जीवन के ही दो पहलू हैं। नन कैन अवॉइड दिस ट्रूथ, कोई भी इस सच से बच नहीं सकता। वन हैज़ टू मीट वंस डेस्टिन एंड इच वन डे, हर एक व्यक्ति को अपनी मृत्यु से एक दिन मिलना होता है। हुएवर हैज़ कम टू द वर्ल्ड विल डाई वन डे, इस संसार में जिस व्यक्ति ने भी जन्म लिया है वो एक दिन जरूर मरेगा। इन द आवर ऑफ ग्रीफ, और दुख के इन क्षणों में वन मस्ट रिमेन काम, हमें क्या है, शांत रहना चाहिए। यही महात्मा बुद्ध का, यही गौतम बुद्ध का क्या था, इसमें मैसेज था। व्हाट ग्रेट ट्रूथ अबाउट लाइफ डज बुद्ध वांट टू टीच इन दिस चैप्टर, हाउ रेलिवेंट आर दिस टीचिंग इन टूडेज कंटेस्ट। ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। 100 to 120 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है। ये देखिए, इट इज़ ऑन योर स्क्रीन, ये आपका आंसर नंबर 5 है। बुद्धा सेड दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल मॉर्टल्स, बुद्धा ने बताया कि जो मृत्यु है वो कॉमन है सभी व्यक्तियों के लिए। Those who are born must die one day, death is certain, cannot be avoided, मृत्यु निश्चित है, बचा नहीं जा सकता। As ripe fruit falls from of the tree, जिस तरह से पके हुए फल नीचे गिरते हैं, so is the life mortals, इसी तरह से मनुष्य का जीवन होता है। Life of a man is like an earthen pot that breaks and meets its end, जो जीवन है मनुष्यों का वो सेम उसी तरह से है जिस तरह से कुम्हार अपने बर्तन को बनाता है और वो टूट जाते हैं एक दिन। No amount of weaving and lamenting can bring the dead back of life, so wise man does not grieve, इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं उन्हें विलाप नहीं करना चाहिए। They understand that it is the law of the world, उन्हें समझना चाहिए कि यही संसार का कानून है। Weeping and lamenting produce no gains, रोने से विलाप करने से हमें कुछ हासिल नहीं होता। It rather spoils one health and gives more pain. If only you take out of the arrow of lamentation and get composed, you will get peace of mind. To overcome sorrow, become free of sorrow, दुख को जीतना, दुख से फ्री होना होता है। But in today's world man has forgotten this, लेकिन आज के संसार में मनुष्य ये भूल गया है। He makes all kind of efforts to himself with the comforts and earns money by all means, whether wrong or right. तो आज मनुष्य अपने आप के अपने लाइफ को कंफर्ट देने के लिए, पैसा कमाने के लिए, क्या सही है क्या गलत है, सब चीज़ों को भूल गया है। He forgets that one day he has to die, वह ये भी भूल गया है कि उसको एक दिन मरना है। And everything will be left here only, और सब कुछ यहीं पर ही छोड़ना है। तो बच्चों ये देखिए, ये आपका मैंने आंसर नंबर 5 लिख दिया है और ये आपका आंसर 4 है, और मैंने आपको स्टेट अच्छे से समझा दिया है। तो बच्चों आपको भी एक काम करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन हिट कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपको सारी वीडियोज़ टाइम से पहले मिल जाएं। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, अपनी मैडम को भेजें, तो जल्दी से बेल आइकन हिट कर दीजिए। थैंक यू बच्चों।